तो भैया इस चीज़ को ध्यान में रख करके हमारे आचार्यों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने, तीर्थंकरों ने पहले ही से उपदेश देते आ रहे कि हे को छोड़ो, उपादेय को ग्रहण करना, निरालंबो है ना, दुपया सावलंबनम, त्यागने योग तत्व का आश्रय लेना छोड़ना, और दोनों उपादेय ग्रहण करने योग आत्म तत्व का, आत्मा जो है उस आत्म तत्व का क्या करना है ना, उस आत्म तत्व का ही क्या लेना, आश्रय लेना। और आज हमारे जीवन में आज हम देखें, एक हमारे जैनों का बहुत बड़ा पर्व है। क्या है आज? कौन सा पर्व है आज? आज एक बहुत बड़ा पर्व है ना। आज हमारे जैन दर्शन का, आज हमारे जैन आगम का बहुत बड़ा एक पर्व है ना, जिस पर्व के लिए है ना अक्षय तृतीया नाम दिया गया है। क्या है आज? एक अक्षय तृतीया नाम का हमारा महान पर्व है। अक्षय तृतीया का मतलब आज के दिन आदिनाथ भगवान का 1 वर्ष के बाद में उनका आहार संपन्न हुआ था। उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में भोग भूमि का समय था, तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि आहार कैसे दिया जाता, पड़गान कैसे किया जाता। लोगों को मालूम नहीं था कि राजा हैं या महाराज मुनिराज बन गए, त्यागी वृत्ति बन गए, कौन है, पता ही नहीं था उनके लिए। 6 महीने तक आदिनाथ राजा आदि मुनिराज आदिनाथ ने 6 महीने तक ध्यान की अवस्था में वो लीन रहे। कितने दिन तक? 6 महीने तक ध्यान की अवस्था में लीन रहे। और 6 महीने के बाद में जब वो है ना आहारचर्या को निकले, तो आहार को निकलते थे, लोग सामान देते थे, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, भोजन कर लो। पर वो तो मुनिराज थे और तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद में क्या ले लेते हैं, मौन धारण कर लेते। तो किसी को पता ही नहीं था कि ये किस चर्या के लिए आए। जब राजा श्रेयांश के लिए, किसके लिए? राजा श्रेयांश के लिए स्वप्न आया कि अरे ये तो मुनिराज हैं, और हमने अपने पूर्व भवों में, मैं श्रीमती की पर्याय में था, आदिनाथ का जीव ब्रजजंग की पर्याय में था। उस समय हम वन में थे, आकाश मार्ग से 2 रिद्धिधारी महामुनिराज आए और उन्हें हमने पड़गाहन करके क्या दिया, आहार दान दिया है। और ये वही मुनिराज हैं, उन्होंने पहले जन्म में दिया था, इसलिए सपने में वो आया। इसलिए देने का अभ्यास करते रहना चाहिए, आहार देने का अभ्यास करते। आज जो लोग अपने घर पर हैं वो अनुमोदना करें। वो क्या करें? वो आज लोग अनुमोदना करें, और अनुमोदना करके वो क्या दें, आहार दान दें, अनुमोदना करें। जहाँ जहाँ मुनियों का चार हो जाए, तो जैसे ही वो सपने आया तो उन्होंने सपने में सुमेरु पर्वत को देखा। 3-4 सपने देखे। राजा श्रेयांश ने प्रातः काल की बेला में सबको बताया, और उसने क्या लगाया, चौका लगाया। चौका देखा, स्वप्ने में देखा कि सुमेरु पर्वत हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया है सुमेरु पर्वत। अब उन्होंने चौका लगाया। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान आहारचर्या के लिए जब आए तो न, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आत्र यात्र भरत चक्रवर्ती का भी चौका लगा था, बाहुबली का भी चौका लगा था, नगर में और भी अनेक चौके लगे थे, लेकिन विधि कहाँ मिली? बोलो राजा श्रेयांश, विधि कहाँ मिली? विधि कहाँ मिली? बोलो राजा श्रेयांश। ओम जी, विधि कहाँ मिली? राजा श्रेयांश के सामने जाकर के खड़े हो गए। ओहो हो, ये कल्प वृक्ष, ये सुमेरु पर्वत, कितना हमारा सौभाग्य के मुनिराज का पड़गाहन करना, तीर्थंकर का प्रथम पड़गाहन मेरे को मिला। और जैसे ही पड़गाहन करके परिक्रमा लगाई, अंदर लेके गए। अब उनकी पाद प्रेक्षा ने आँखों के कलशों से, नयन कलशों के द्वारा उनका आँखों के अश्रुधारा से उनका पाद, किससे पाद प्रक्षालन किया? आँखों के आंसू से पाद प्रक्षालन किया। आँखों के आंसुओं से क्या किया उन्होंने? पाद प्रक्षालन किया। और पाद प्रक्षालन करने के बाद अपनी बालों के, सिर की जटाओं से उनके पैरों को पोंछ दिया, और अष्ट द्रव्य से भगवान की क्या की? पूजा की। और फिर आहार प्रारंभ कराया। तो आहार में सबसे पहले क्या दिया मालूम है? क्या दिया आहार में? अरे बोलो भाई, कहीं से तो आवाज आए।
आर इक्षु रस, ये कितना दिया? 3 अंजलि, बस। और क्या? 3 अंजलि इक्षु। और 1 अंजलि कितनी बड़ी? पूरे रतलाम बराबर 1 अंजलि। कितनी? रतलाम बराबर 1 अंजलि। छोटा बड़ा 500 धनुष की अपने में क्या है? आधा गिलास बनता है। कितना? आधा गिलास बनता है। तो अपनी अंजलि से 2000 गुनी बड़ी अंजलि, तो कितना बनेगा? 1000। 1 अंजलि में 1000 गिलास। 1 अंजलि में 1000 गिलास की 1 अंजलि। बोलो, 1000 गिलास की एक, ये है ना। इस प्रकार से इतना मान के चलो तो उन्होंने 3 अंजलि क्या लिया? 3 अंजलि इक्षु रस लिया। चूंकि आदिनाथ भगवान को आहार की आवश्यकता नहीं थी, आहार लेना नहीं चाहते थे, परंतु आहार क्यों लिया? जिससे आहार परंपरा चालू हो सके, लोगों को मालूम चले। मालूम नहीं हो तो पीछे आने वाली पीढ़ी को आहार का मालूम नहीं होगा, तो कैसे व्यवस्था बनेगी ये? तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप चलाने से उन्होंने क्या लिया? इक्षु रस लिया। इसके बाद सब मुनियों की आहारचर्या। सबसे पहले राजा श्रेयांश को आहार देने का मौका मिला, और उसके बाद सब जगह चौका होने लगा। सबने आहार दान देना प्रारंभ किया। पहली बार में इक्षु रस लिया, बाद में जब आहार किया होगा तो अन्य पदार्थ भी लिए होंगे। इक्षु रस क्यों लिया? 1 वर्ष के उपवास हो गए थे, तो मीठा आदि देने से वो शरीर में शांति रहती है, शरीर में शांति रहती है। तो उन्होंने आहार, तो देवों ने फिर 85 रत्नों की वर्षा की। रत्न वर्षा, पुष्प वृष्टि, गंधोदक की वर्षा। क्या? गंधोदक की वर्षा, पुष्प वृष्टि, रत्न वृष्टि इत्यादि ये वर्षा की। और अहोदाता, अहोपात्र, अहोदाता, अहोदाता, अहोपात्र और द्वीपदुंदुभी का नाद हुआ। तो 85 रत्नों की वर्षा कहाँ हुई? राजा श्रेयांश के घर में 85 रत्नों की वर्षा हुई। और उस समय सारे संसार की दरिद्रता, सारे संसार की गरीबी क्या हो गई? दूर हो गई, है ना। उस समय राजा श्रेयांश के घर में पड़ा। अब ये नहीं कहा कि चक्रवर्ती का चौका लगा था वहां क्यों नहीं गए, कामदेव बाहुबली का चौका लगा था वहां क्यों नहीं गए? जहां उनकी विधि मिली वही उनका पड़गाहन हुआ, वही उनका आहार हुआ। और आहार होने के बाद 85 रत्न हुए। उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर के उस राजा श्रेयांश को प्रणाम किया, नमस्कार किया, तुम धन्य हो। और उसके लिए सब मिलकर के बोले आज आप हमारे घर पर भोजन करने के लिए चलिए, है ना, क्योंकि आज आपको तीर्थंकर भगवान को आहार दान देने का फल मिला। और तीर्थंकर भगवान को आहार दान देने का फल क्या है बताओ? तीर्थंकर भगवान को आहार देने का फल क्या है? जो व्यक्ति साक्षात प्रत्यक्ष तीर्थंकर भगवान को आहार देता है, बोलो जी, क्या फल मिलता उसको? अभी तक नहीं सुना क्या? तीर्थंकर भगवान को साक्षात जो 1 ग्रास भी आहार दान दे लेता है, वो नियम से 3 भाव में निर्वाण के लिए प्राप्त हो जाता। इसलिए ध्यान रख के चलना कि दिगंबर सामान्य मुनियों के लिए आहार देने वाला भव्य अभव्य मिथ्या दृष्टि वैरात्मा अंतरात्मा कोई भी हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर को आहार दान देने वाला नियम से भव्य होता है। कौन होता है? नियम से भव्य होता है कि जिसने इस भाव में आहार दिया है अगली स्वर्ग की पर्याय प्राप्त करेगा, वहां से च्युत होकर के मनुष्य बनेगा, मुनि मुद्रा धारण करेगा, कर्म क्षय करके नियम से मोक्ष जाएगा। इसमें कोई संदेह और शंका का काम नहीं है, कोई इसमें संदेह नहीं है। तीर्थंकर को आहार दान देने का फल ये है। और आज इस पर्व को अक्षय तृतीया क्यों कहा गया? इसको अक्षय तृतीया क्यों कहा गया? अक्षय तृतीया इसको क्योंकि आहार दान देने से जो पुण्य का आर्जन होता है वो पुण्य कभी क्षय के लिए प्राप्त नहीं होता है, वो फल दे करके ही जाता है। क्या बोलो? बोलो मांगी लाल जी। आहार दान देने से जो पुण्य अर्जित होता है वो कभी क्या नहीं होता है? क्षय नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वो क्षय नहीं होता है।
वो नियम से समीचीन फल दे करके ही जाता है। क्योंकि ऐसा है कि जिस समय आहार दान आदि हम देते हैं उस समय सर्व तरफ से पवित्रता होती है। बोलो, सब तरफ से क्या होती है? मन भी पवित्र होता है, वचन भी पवित्र होते हैं और काय भी क्या होती है? पवित्र होती। और पूजन के समय पेंट पहरे ही अर्घ्य चढ़ा लो, छिपते जा रहे, सबको छूते जा रहे, पूजा करते जा रहे। विधान होते, बड़े बड़े विधान होते हैं। आदमी फोन लेकर के कहीं घूमने चला जाता है, घूम घाम करके फिर लौट के आ गया, आधे पूजा के अर्घ्य चढ़ाया, आधा करके चला गया। लेकिन आहार में ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आदमी छिप गया तो स्वयं नहीं आएगा, नहीं भैया हमारा 16 बिगड़ गया, मैं नहीं आता हूँ। लेकिन पूजा में बताओ, विधान होता है, बड़े बड़े विधान हो, 3-3 4-4 घंटे, तो बताओ आप क्या करते हो? आता हूँ, इसके बहाने जाते हो और ये करके आते हो। चाय पीने चले जाते, कहीं नाश्ता करके भी आ जाते, कहीं घूम घाम के भी आए। और मैक्सिमम लोग इधर देखो, विधान करते, आप समझो विधान करते रहते हैं और वो क्या करते? हेलो हेलो हेलो। और जब तक आधा विधान निपट गया तो आहार के समय लो, एक हाथ से दो, हेलो हेलो, महाराज जी आपको हिला देंगी। तो भैया ये ध्यान रख के चलना कि आहार में, क्योंकि पूजा में गड़बड़ कोई कुछ नहीं कहेगा, आहार में कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर नाम का रवैया, इनके घर में अंतराय हो गया, इन्होंने ऐसा किया। तो इसलिए क्या होता कि आहार से जो कौन सा पुण्य होता है? आहार से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और आज जहाँ जहाँ लोग होंगे, आज बहुत मजमा रहता है। आज आहार दान की महिमा है। सुद पंचमी को शास्त्र की पूजा, क्या? सुद पंचमी को शास्त्र की पूजा, अक्षय तृतीया को विशेष रूप से आहार दान। सुद पंचमी को शास्त्र दान से नहीं चूकना, सुद पंचमी को शास्त्र दान से नहीं चूकना एक, और अक्षय तृतीया को आहार दान से नहीं चूकना। और महावीर जयंती को अभय दान, महावीर जयंती को अहिंसा पर महावीर जयंती को अभय दान, और अक्षय तृतीया को आहार दान, और सुद पंचमी को शास्त्र दान, और औसत दान जब अनुकूलता पड़े तब औसत दान आदि देना। तो इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने ये बतलाया कि अक्षय तृतीया एक महान पर्व है। देश में विषम स्थिति है, इसलिए बेचारे बहुत सारे लोगों की आहार देने की भावना होगी लेकिन वो नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो उन सभी के लिए ही है कि जहाँ जहाँ जो अपने घर में हो वहीं से अनुमोदना करें, लॉकडाउन का पालन करें, है ना, जिससे क्या है हमारे देश की समीचीन स्थिति बनी रहे। और जहाँ जहाँ हो वो अपने मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से क्या करें, फल भावना भाए। आपका चौका लगा, भले ही आपने आहार नहीं दे पाया पर आपको अनुमोदना का क्या मिला? द्रव्य हमारा लगा, ठीक है, हमारे भाग में जितना था हमको उतना मौका क्या हो गया, मिल गया। अरे चौके में अंदर आने को मिल गया, यही अपना पुण्य समझो कि उतने समय तक हमारे भाव तो क्या है, अच्छे हैं। तो ऐसा आज का अक्षय तृतीया का महान पर्व हमें अक्षय पुण्य को संचित करने की भावना करना चाहिए। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। हे के विषय में आचार्य महाराज ने बताया, हे माने छोड़ने योग्य और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। और ये बोध हमें स्वयं को होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ने योग्य है और क्या हमें ग्रहण करने योग्य है। जो ग्रहण करने योग्य है उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो छोड़ने योग्य है उसे हमें छोड़ देना चाहिए। जो इस प्रकार की वृत्ति को अपनाता है वो जीवन में कभी भी दुख, अशांति, क्लेश, संक्लेश, बैर, विरोध, विषाद, विसंवाद के लिए प्राप्त नहीं होता है। जहाँ समीचीन बुद्धि नहीं होती है वहाँ पर असमीचीनता उत्पन्न होती है। हे के लिए छोड़ने चाहिए उपाय, जैसे क्रोध भाव है, राग भाव है, देश भाव है, मिथ्यात भाव है, इनका हमें त्याग करना चाहिए। सम्यक्तादि है, ज्ञान है, चारित्र्य है, संयम है, व्रत है, उसे ग्रहण करना चाहिए। समीचीन ज्ञान से व्यक्ति निरालंबो, निरालंबी, स्वावलंबी, हमें किसी के पराधीन नहीं होना चाहिए। जो पुण्यवान होता है वो किसी के पराधीन नहीं होता है ना, उसकी संपूर्ण चर्या क्या होती है, स्वाधीन होती है ना। और जो पराधीन होता है
वो दूसरे के आश्रित होता है, हमेशा दुखी रहता है। मुनिराज के 28 मूल गुण होते, कितने कितने मूल गुण होते हैं? 28 मूल गुण होते हैं। 7 मूल गुणों में पूर्णता स्वतंत्रता बतला दी है। कितने मूल गुणों में? 7। जो शेष गुण हैं उसमें पूर्णता स्वतंत्रता बतला दी है, परतंत्रता को कहीं भी कोई स्थान वहाँ पर नहीं दिया। जैसे, बोलो जैसे, जैसे केशलोंच करना, केशलोंच विधि, तो नाई को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, नाई को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। प्लस 4 महीने में एक बार, कतरा महीना में? 4 महीना में एक बार, 3 महीना में एक बार, 2 महीना में एक बार। ऐसा क्यों किया बताओ? सवाल ये है, ये तो सबको मालूम है कि 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में केस लॉन्च किया जाता, पर इतनी अवधि क्यों दी? उत्तम, मध्यम और जघन्य, इसके साथ में उपवास का विधान क्यों किया बताओ? इन चीज़ों पर कभी हम इधर उधर के काम में तो दिमाग पूरा भिड़ाते हैं। क्या? इधर उधर के काम में तो दिमाग हम पूरा भिड़ाते हैं, पूरे हमारे 100% हमारा माइंड काम करता है, लेकिन अच्छे कार्यों में हमारा 10% भी दिमाग काम नहीं करता। अब उत्तम 2 महीने में, मध्यम 3 महीने में, जघन्य 4 महीने में, उसके साथ में नियम ये है कि मुनिराज को जिस दिन केस लॉन्च होता है उस दिन नियम से उपवास करना ही होगा। नियम है, बिना उपवास के केस लॉन्च नहीं होता है, नियामक है। मुनि महाराज, आरिका माता जी, एलक जी को, छुल्लक जी को डिस्काउंट है कि वो जिस दिन केस लॉन्च करें तो आहार कर भी सकते हैं। उनको केस लॉन्च कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, केस लॉन्च करें तो उपवास कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, उनकी अनुकूलता के उत्कृष्ट श्रावक हैं। लेकिन एलक को नहीं चलेगा, एलक को कर इसलिए दिया है कि हर रोज रोज करने का निषेध। अगर तुमने एक बाल भी अपना तोड़ लिया, उपवास करो, उसका यही प्रायश्चित है। अगर तुमने देखा कि बाल एक्स्ट्रा है, यहाँ बाल निकल रहा है, वो निकाल दिया तुमने धोखे से भी, तो बस गुरु के सामने जाके कहो कि हमने ये बाल निकाल दिया, और बाल निकाला, तुमको प्रायश्चित में उपवास दिया। एक बाल निकालो या पूरे बाल निकालो, उसका उपवास ही विधान है। तो ये तो क्या है कि अगर इसकी हम सीमा नहीं बनाते आचार्य, तो मालूम क्या करते? रोज रोज केस बड़ी हो गई दाढ़ी, 2 दिन में थोड़ा सा कर लो यार, 2 दिन में करने को बैठ जाते। और नियम ये बनाया कि तीनों एक साथ करना, दाढ़ी का, मूछ का और सिर का। ऐसा नहीं कि दाढ़ी का आज कर लिया, मूछ का कर लेंगे कल, परसों कर लेंगे सिर का।